इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सांचौर जिला दर्शन। और अगर बात करें राजस्थान के पंजाब की, तो राजस्थान के पंजाब की बात करेंगे आज दोस्तों। राजस्थान के पंजाब यानी सांचौर की। तो सांचौर की अगर बात करें तो सांचौर जिला है वो किस जिले से अलग हुआ है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, जालोर से अलग हुआ है। किस जिले से? जालोर से अलग। और जालोर के जो भाग लिए गए वो कौन कौन से दोस्तों? एक तो बागोरा है, और एक चितलवाना है, और एक सांचौर, और एक कौन सा है? रानीवाड़ा है दोस्तों। इन चार क्षेत्रों को लेकर सांचौर जिला बनाया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं जिला सांचौर दर्शन की। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को आगे से आगे शेयर करने का प्रयत्न करें दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करें इसके भौगोलिक व प्रशासनिक ढांचे की। अगर बात करें इसकी घोषणा की, तो इसकी घोषणा कब करी गई थी दोस्तों सांचौर जिले की? तो 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा कर दी गई थी भी सांचौर को जिला बनाया गया है दोस्तों, बनाया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी कब दी गई? तो 4 अगस्त 2023 को। लेकिन स्थापना दिवस के रूप में कब बनाया जाता है सांचौर स्थापना दिवस? तो 7 अगस्त 2023 को बनाया जाता है दोस्तों। कब बनाया जाता है? 7 अगस्त 2023 को। लेकिन किस समिति की सिफारिश पर नए जिलों का गठन किया गया दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, राम बुलाया समिति की सिफारिश पर नए जिलों का क्या किया गया दोस्तों? गठन किया गया। क्या किया गया? गठन किया गया। सांचौर जिले की बात करें तो सांचौर जिले का जो निर्माण है जालोर जिले को काट कर किया गया है। किस जिले को काट कर किया गया दोस्तों? जालोर जिले को काट के किया गया है। किस जिले को? जालोर जिले को। और इसे नए जिले में शामिल तहसीलें कौन कौन सी मिलाई गई दोस्तों? तो याद रखना, एक नंबर कौन सा है दोस्तों? सांचौर। कौन सी तहसील? सांचौर। और चितलवाना और बागोड़ा और रानीवाड़ा तहसीलों को क्या किया गया दोस्तों? शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें जिला का नाम सांचौर, जिले का नाम क्या है दोस्तों? सांचौर। और किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो याद रखना, पाली संभाग में। किस जिले में? किस संभाग में? पाली संभाग में, सॉरी दोस्तों। तो इसमें कितनी तहसीलें हैं ये आपको याद रखना है, 4 तहसीलें। और उपखंड कितने हैं दोस्तों? 4 उपखंड है। कितने उपखंड है? 4 उपखंड। तो ये भी आपको याद रखना है कि सांचौर जिले की प्रथम कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो पूजा पार्थ को किया गया। किसे किया गया? पूजा पार्थ को किया गया दोस्तों। किसे किया गया? पूजा पार्थ को किया गया। जबकि इस जिले के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है दोस्तों? तो कितने जिलों की सीमा लगती है ये भी आपको याद रखना है। एक जिला तो कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर। एक जिला कौन सा है दोस्तों? बालोतरा। एक जिला कौन सा है? जालोर। और साथ में किसकी सीमा लगती है दोस्तों? सिरोही की। किसकी लगती है? सिरोही की। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी जलवायु की। तो इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आपको ये याद रखना है, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? स्टेपी तुल्य वनस्पति। कौन सी वनस्पति? स्टेपी तुल्य वनस्पति, जिसे मृदभिद भी कहा जाता है या मृदभिद भी पाई जाती है। क्योंकि मृदभिद वनस्पति कौन सी वनस्पति है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है कि जिसकी पत्ती क्या होती है? छोटी होती है, और जड़ें क्या होती है दोस्तों? लंबी होती है। वो क्या, कौन सी वनस्पति? जीरोफाइट या मृदभिद वनस्पति होती है। तो लेकिन अब बात करें इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेतीली बलुई मिट्टी। लेकिन इसमें विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 2। कितनी सीटें? 2 विधानसभा सीटें। कितनी? 2। एक का नाम सांचौर, दूसरी का नाम रानीवाड़ा। दूसरी का नाम रानीवाड़ा। एक का नाम सांचौर, दूसरी का नाम रानीवाड़ा दोस्तों। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन सांचौर जिले में तहसीलें 4, उपखंड भी कितने? 4। तहसीलें कितने? 4। उपखंड कितने? 4। तहसीलें कितनी? 4। उपखंड कितने? 4। सेम टू सेम रहेंगे दोस्तों। सांचौर और चितलवाना, बागोड़ा और रानीवाड़ा। सांचौर, चितलवाना, बागोड़ा, रानीवाड़ा। सांचौर, चितलवाना, बागोड़ा, रानीवाड़ा। ठीक है दोस्तों, यही 4 क्या है? उपखंड है। यही 4 क्या है दोस्तों? उपखंड है। सांचौर, चितलवाना, बागोड़ा, रानीवाड़ा। सांचौर, चितलवाना, बागोड़ा, रानीवाड़ा। यही क्या है दोस्तों? इसमें उपखंड है। तो अब नेक्स्ट इसमें विविध
तथ्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों, विविध तथ्यों की बात करें तो इसे उपनाम मैंने आपको बताया था, राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों, पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है पूछे तो सांचौर को कहा जाता है। तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो इसी में 5 नदियां क्या होती है, प्रवाहित, इसीलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है, क्योंकि इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है दोस्तों, सत्यपुर। क्या नाम है, सत्यपुर। क्या नाम है, सत्यपुर। ये माना जाता है प्राकृत ग्रंथों में इसे सचौर कहा गया। क्या कहा गया, सचौर। क्या कहा गया, प्राचीन प्राकृत ग्रंथों में सॉरी दोस्तों, तो सचौर कहा गया। क्या कहा गया, सचौर कहा गया। और इसके साथ किस अंतरराज्य की सीमा लगती है, तो दोस्तों अंतरराज्य यानी किस राज्य की, गुजरात की सीमा। किस राज्य की लगती है, गुजरात की सीमा लगती है दोस्तों। और राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक कहां पर स्थापित किया गया, राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर में दोस्तों। कहां पर है, सांचौर में दोस्तों। कहां पर है, सांचौर में दोस्तों। अब देखो बात करें राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी की, तो राजस्थान की या फिर राज्य की सबसे बड़ी डेयरी दुग्ध डेयरी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना है रानीवाड़ा की। कौन सी है, रानीवाड़ा की। कौन सी दोस्तों, रानीवाड़ा की। अब बात कर लेते हैं सांचौर जिले की, भाई किस नदी के किनारे पर है, तो ये आपको याद रखना है लूनी नदी के किनारे पर। किस नदी के, लूनी नदी के किनारे पर। किस नदी के दोस्तों, लूनी नदी के किनारे पर। और सांचौर क्षेत्र में 5 नदियां बहती है, इसीलिए राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पंजाब। मैंने आपको बताया था भाई राजस्थान का पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 नदियां प्रवाहित होती है दोस्तों। समझी भाई बात। नेक्स्ट बात करते हैं लूनी नदी के किनारे की। लूनी नदी के किनारे राजस्थान का अंतिम नगर सांचौर। अंतिम नगर है सांचौर। अंतिम नगर कौन सा दोस्तों, सांचौर। किस नदी के किनारे पर, लूनी नदी के किनारे पर। तो ये भी आपको याद रखना है। नागौर के अंदर ही क्या एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है चित्तलवाना बांध। सांचौर जिले में कौन सा बांध है, चित्तलवाना बांध। कौन सा बांध है, चित्तलवाना बांध। तो एक बात कर लेते हैं बड़गांव, यानी जो बड़गांव है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, रानीवाड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों, रानीवाड़ा। इसे राजस्थान या सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। यहां पर क्या है दोस्तों, अब्बन शाह मखदूम पीर। अब्बन शाह मखदूम पीर की सांचौर में क्या बनी हुई है दोस्तों, दरगाह। क्या बनी हुई है दोस्तों, दरगाह। अब आपसे पूछ ले सांचौर में किसकी दरगाह बनी हुई है, तो ये क्या बताओगे आप, तो आप ये बताओगे अब्बन शाह मखदूम पीर की दरगाह है। किसकी दरगाह है, अब्बन शाह मखदूम पीर की दरगाह है दोस्तों। तो अब यहाँ पर सर्वाधिक फसल कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों, तो इसबगोल यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है और यहाँ पर जीरा ज्यादा होता है। इसबगोल को घोड़ा जीरा कहा जाता है दोस्तों, और यहाँ पर जीरा होता ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहली बायोगैस की परियोजना पथमेड़ा सांचौर में शुरू की गई, और परियोजना का नाम क्या था दोस्तों, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। समझ में आ रही है दोस्तों, बायोगैस परियोजना पथमेड़ा सांचौर में शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। कहां पर हुई बायोगैस परियोजना, पहली पथमेड़ा सांचौर में हुई दोस्तों। कहां पर हुई, पथमेड़ा सांचौर में। अब बात कर लेते हैं गोगा जी की ओरडी की। किसकी बात करें, गोगा जी की ओरडी। तो याद रखना दोस्तों, गोगा जी की ओरडी का संबंध किस स्थान से है, चित्तलवाना से है। किस स्थान से है, चित्तलवाना से। किस स्थान से है, चित्तलवाना से। और चित्तलवाना में किलोरियों की ढाणी, कहा, किलोरियों की ढाणी सांचौर में गोगा जी का क्या है, ओल्ड स्थित है। गोगा जी का क्या है दोस्तों, ओल्ड स्थित है। ओल्ड स्थित है, याद रखना आप। यहाँ पर गोगा जी का क्या लगता है, मेला। गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों, और लगता कब है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी जिसे बोलते हैं गोगा नवमी। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोगा नवमी। क्या बोलते हैं, गोगा नवमी। और गोगा नवमी को किसका मेला बढ़ता है, गोगा जी का मेला। और गोगा जी का मेला कहां पर बढ़ता है, गोगा जी की ओरडी चित्तलवाना, और किलोरिया की ढाणी सांचौर। ठीक है दोस्तों। अब देखो सवणिया पशु मेला, सेवणिया पशु मेला। सेवणिया पशु मेला कहां पर बढ़ता है, सांचौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है, सांचौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में आयोजित होता है दोस्तों।
पथमेड़ा गौशाला की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी? पथमेड़ा। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा। राज्य का प्रथम गोमूत्र बैंक कौन सा? तो पथमेड़ा। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर है? तो पथमेड़ा। कहां पर दोस्तों? पथमेड़ा। और गोमूत्र रिफाइनरी, तो ये भी कहां पर दोस्तों? गोमूत्र रिफाइनरी ये भी कहां पर स्थापित की गई? तो ये भी है दोस्तों पथमेड़ा के अंदर। कहां पर स्थापित की गई है? पथमेड़ा के अंदर। ये पथमेड़ा से संबंधित चार चीजें याद रखना। एक तो सबसे बड़ी गौशाला, एक गोमूत्र बैंक, एक राष्ट्रीय कामधेनु विश्व बैंक और एक गोमूत्र रिफाइनरी। यहाँ पर मूत्र के गोमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है दोस्तों। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला भरता है दोस्तों। कौन सा मेला भरता है? पशु मेला। बाबा रघुनाथपुरी कौन सा मेला? तो पशु मेला भरता है दोस्तों। कौन सा मेला भरता है? पशु मेला। कब भरता है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल की 21वीं से एकादशी यानी 11 तक इस मेले का आयोजन होता है दोस्तों। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक आयोजित होता है। नेक्स्ट, रणखार का नाम सुना है? रणखार कंजर्वेशन रिजर्व। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसे राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है दोस्तों। कितवां? 16वां कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। घोषित किया गया है दोस्तों। क्या किया गया? घोषित। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। कहां पर दोस्तों? सांचौर में। कहां पर दोस्तों? सांचौर में। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध कौन सा कंजर्वेशन है? तो रणखार कंजर्वेशन। ये घोषित किया गया है। कितना? राजस्थान का 16वां। बाटा गेर की बात करें तो बाटा गेर है जो रानीवाड़ा के अंदर सांचौर जिले में शुद्धा माता या चामुंडा माता मंदिर के सामने मैदान में होली के दूसरे दिन खेली जाती है। बाटा गेर। बाटा गेर क्या है दोस्तों? एक जैसे क्या है हम खेलते हैं ना गेर, होली के दूसरे दिन गेर खेलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर होली के दूसरे दिन जो गेर खेली जाती है वो बाटा से खेली जाती है। बाटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? दग्गड़ से, ठीक है। उसे कहा जाता है बाटा गेर, ठीक है। और वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रानीवाड़ा सांचौर की प्रसिद्ध। ये कहाँ पर खेली जाती है? तो शुद्धा माता और चामुंडा माता के मंदिर के सामने जो मैदान बना हुआ है वहां पर होली के दूसरे दिन खेली जाती है दोस्तों। समझ में आ रही है बात? अब रोपसी गांव। कौन सा गांव? रोपसी गांव। कौन सा गांव दोस्तों? रोपसी गांव। प्राचीन समय में यहाँ पर एक टकसाल थी। टकसाल का मतलब होता है मुद्रा बनाने का कार्य होता है दोस्तों एक प्रकार से। यहाँ ओपसी शिलालेख है। कौन सी? रोपसी शिलालेख। कौन सा? रोपसी शिलालेख। यहाँ पर महावीर जी और भैरव जी का क्या है दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर है? महावीर जी और भैरव जी का मंदिर। किसका मंदिर है? महावीर जी और भैरव जी का मंदिर। कहां पर बना हुआ है? सांचौर के रोपसी गांव में, ठीक है। और गांव के पास सुकाली नदी बहती है। कौन सी नदी? सुकाल नदी, सॉरी कौन सी नदी? सुकाल नदी। कौन सी दोस्तों? सुकाल नदी। अब इसके परिवहन की बात करें तो इसका जो परिवहन कोड है वो क्या है दोस्तों? RJ 46 कितना है? RJ 46 कितना है दोस्तों? RJ 46 है। और भारतमाला परियोजना के तहत अगवाड़ हवाई पट्टी सांचौर में बनाएगी। अगवाड़ हवाई पट्टी कहां पर बनाएगी दोस्तों? सांचौर में। क्योंकि भारतमाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसके तहत अगवाड़ हवाई पट्टी बनाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी वक्त आपातकालीन लैंडिंग करवाई जा सकती है दोस्तों। समझ में आ रही है दोस्तों? अब दूसरी बात, यहां से एक हाईवे गुजरता है या फिर हम कह सकते हैं एक्सप्रेसवे, ठीक है दोस्तों। वो कौन सा है? तो संगरिया सांचौर सतालपुर। संगरिया सांचौर सतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से गुजरता है? तो सांचौर जिले से गुजरता है। कहां से गुजरता है दोस्तों? सांचौर जिले से गुजरता है। और भारत का प्रथम NH जहां आपात लैंडिंग NH 925A व राष्ट्रीय राजमार्ग 68 यानी NH प्राचीन 15 पर उतारा गया था दोस्तों। आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई थी दोस्तों। आपातकालीन क्योंकि यहां पर जेट उतारा गया था। समझ में आ रही है दोस्तों? अब लूनी नदी
सांचौर में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नेहड़, नेड़ा, नेस्टा या नेहड़ा या रेल कहा जाता है दोस्तों। समझ में आ रही बात है? लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को सांचौर में क्या कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, नेड़, नेहड़ा, रेल, नेड़, नेहड़ा, रेल, नेस्टा कहा जाता है दोस्तों। समझ में आ रही है दोस्तों? यहां अब एक बात और बता दें कि यहां सांचौर जिले के सील ग्राम में प्रवेश करती है कौन सी नदी दोस्तों? तो लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी करती है दोस्तों। अब लूणी नदी बेसिन में जालोर की जगह सांचौर जिला आता है दोस्तों। पहले जालोर आता था, अब कौन सा आने लग गया है? सांचौर आने लग गया है। अब नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत सांचौर जिले से हुई थी दोस्तों। ठीक है, 2008 में, क्योंकि पहले जालोर था और वर्तमान में क्या है? सांचौर है। और इस नदी का जो प्रवेश माना जाता है दोस्तों गुजरात से, वो कहां से माना जाता है? सिल्लू ग्राम से माना जाता है। सील या सिल्लू ग्राम जो कहां पर है? जालोर में था पहले और वर्तमान में सांचौर में दोस्तों। कहां पर है? सांचौर में। अब ये जो नर्मदा नहर परियोजना ये किस पद्धति पर आधारित है? राजस्थान की प्रथम परियोजना है दोस्तों, यह भारत की भी प्रथम हो सकती है, जो फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकल से सिंचाई अनिवार्य किया गया है। तो क्योंकि ये माना जाता है कि ये किस पद्धति पर आधारित है, तो इसे बोला जाता है इजरायली टपकन बूंद बूंद, या इसे बोला जाता है कृषि शुष्क पद्धति। ठीक है, इसी परियोजना से संबंधित है। कौन सी परियोजना से? नर्मदा नहर परियोजना से। इस परियोजना से बाड़मेर और सांचौर जालोर जिलों में क्या होती है दोस्तों? सिंचाई होती है। कितने जिलों में होती है? 3 जिलों में होती है, बाड़मेर, सांचौर और जालोर में। बाड़मेर, सांचौर और जालोर में। लेकिन अब एक बात और बता दूं कि बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, इस बेसिन में बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर जिला आते हैं दोस्तों। सर्वाधिक तेल के कुएं इसी बेसिन में स्थित हैं। बाड़मेर, सांचौर तेल बेसिन, इसी बेसिन में बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर जिले आते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक तेल के कुएं इसी बेसिन में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे भी, राजस्थान में कुल तेल के कुएं है कितने वर्तमान तक? तो ये अभी तक माना गया है कि 103 पेट्रोलियम कुएं दोस्तों। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक कहां पर थे? पहले बाड़मेर में थे दोस्तों, जब तक नवनिर्मित जिले नहीं आए तब तक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये प्रत्येक जिले की आपको नई क्लास देखने को मिले। ठीक है, और सुबह के समय हमारी जो एक टेस्ट सीरीज भी चलती है। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, वहां पर 10 या 20 क्वेश्चन डेली के मैं करवाता हूं दोस्तों, करंट अफेयर के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को पूरा देखें दोस्तों। थैंक यू।